स्वागत है आपका एक मैजिकल दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि हमें लाइफ के इम्पोर्टेंट लेसन्स भी सिखाती हैं। पहली स्टोरी शेर और चालाक खरगोश की। एक घने जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। वह रोज कई जानवरों का शिकार करता था। सारे जानवर उससे बहुत डरते थे। एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए और शेर के पास जाकर, महाराज, हम रोज एक जानवर खुद आपके पास भेज देंगे, कृपया शिकार करना बंद कर दीजिए। शेर इस बात के लिए मान गया और हंसते हुए कहा, ठीक है। एक दिन एक छोटे से चालाक खरगोश की बारी आई, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। खरगोश जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। तू इतनी देर से क्यों आया? मैं अभी तुझे खा जाऊंगा। महाराज, मैं अकेला नहीं था। एक और शेर ने हमें रोक लिया और कहा कि वही जंगल का असली राजा है। यह सुनकर शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। महाराज, वही शेर इस कुएं में है। शेर ने कुएं में झांका और अपनी ही परछाई देखी। परछाई ने भी गर्जन किया। गुस्से में शेर कुएं में कूद गया और डूब गया। खरगोश ने वापस जाकर सबको यह खबर दी। सभी जानवर खुश हो गए। बुद्धि बल से बड़ी होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बुद्धि बल से बड़ी होती है। दूसरी स्टोरी प्यासा कौवा की कहानी। मैं बहुत प्यासा हूँ। कौवा इधर उधर पानी ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। पानी, पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। तभी उसे एक बगीचे में एक घड़ा दिखाई दिया। कौवा तुरंत नीचे उतरा और घड़े के अंदर झांका। अरे, इसमें तो बहुत कम पानी है, मैं इसे कैसे पीऊं? घड़े में पानी बहुत कम था और कौवे की चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा सोचने लगा, तभी उसे पास में कुछ कंकड़ नजर आए। अरे, मुझे एक उपाय मिल गया। जैसे जैसे कंकड़ बढ़ते गए, पानी ऊपर आता गया। वाह, अब मैं आसानी से पानी पी सकता हूं। कौवे ने पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। जहां चाह वहां राह। तीसरी स्टोरी सच्चा हाथी की कहानी। एक घने हरे भरे जंगल में एक हाथी रहता था, जिसका नाम था ईशान। ईशान बहुत ताकतवर था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह ईमानदार और दयालु था। एक दिन नदी के किनारे टहलते हुए ईशान को एक छोटी सी थैली मिली। थैली खोलकर देखा तो उसमें चमचमाते सोने के सिक्के थे। ये मेरे नहीं हैं, किसी के जरूर खो गए होंगे। मुझे असली मालिक को ढूंढना चाहिए। ईशान जंगल में हर जानवर से पूछने लगा, क्या किसी का सोने के सिक्कों वाला थैला खो गया है? नहीं, मेरा नहीं है। मेरा भी नहीं। हमारा नहीं। हाँ हाँ, वो मेरा है, मुझे दे दो। बताओ, थैले में क्या था? फल थे। ईशान समझ गया कि लोमड़ी झूठ बोल रही है। इसमें तो सोने के सिक्के हैं, ये तुम्हारा नहीं हो सकता। थोड़ी दूर जाने पर ईशान को एक उदास खरगोश दिखा। तुम इतने दुखी क्यों हो? मेरा सोने के सिक्कों का थैला खो गया है। वो मेरी सारी जमा पूंजी थी। थैले में क्या था? उसमें सोने के सिक्के थे और लाल धागा बंधा था। ईशान को यकीन हो गया कि यही असली मालिक है। ये लो तुम्हारा थैला, मुझे नदी के पास मिला था। ओह धन्यवाद ईशान, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ, ईशान हमेशा मदद करता है।
चलो साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं। धन्यवाद ईशान, तुम बहुत ईमानदार हो। ये लो कुछ सिक्के इनाम में। नहीं, मदद करना ही मेरा कर्तव्य है, मुझे इनाम नहीं चाहिए। जल्दी ही पूरे जंगल में ईशान की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। सब जानवर उसे और भी ज्यादा सम्मान देने लगे। चौथी स्टोरी है छोटी मगर बहादुर मछली की। एक सुंदर साफ नदी में बहुत सारी मछलियां रहती थीं। उन्हीं में एक छोटी सी मछली थी फिन्नी। वह बहुत छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। जहां बाकी मछलियां हमेशा सुरक्षित जगह पर रहती थीं, वहीं फिन्नी को नई जगहों को देखना और खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन फिन्नी ने नदी के किनारे से एक तेज आवाज सुनी। अरे, वो आवाज क्या थी? मुझे देखना होगा। जब वह पास गई तो उसने देखा एक छोटा कछुआ मछुआरे के जाल में फंसा हुआ था। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। वहाँ इंसान हो सकते हैं। फिन्नी को भी डर लग रहा था, लेकिन वह कछुए को यूं तकलीफ में नहीं देख सकती थी। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिन्नी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और जाल को काटना शुरू किया। ये बहुत मुश्किल था, उसका मुंह भी दर्द कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चलो, हम भी मदद करते हैं। हाँ चलो। मैं भी आ रही हूँ, मदद करो। धीरे धीरे बाकी मछलियां भी जुड़ गईं। धन्यवाद फिन्नी, तुम सच में बहुत बहादुर हो। धन्यवाद टर्टल, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। तुम सबसे अच्छे दोस्त हो फिन्नी। और तुम सबसे अच्छे हो। उस दिन के बाद सभी मछलियां फिन्नी की इज्जत करने लगी। फिन्नी, तुम बहुत बहादुर हो। हाँ, तुमने हम सबको बचाया। तुम हमारी हीरो हो। धन्यवाद दोस्तों, मुझे खुशी है। बहादुरी आकार में नहीं, बल्कि दिल में होनी चाहिए। पांचवी स्टोरी लोमड़ी की चालाकी। एक गर्म दिन में एक भूखी लोमड़ी जंगल में खाना ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर लटके हुए रसदार अंगूरों पर पड़ी। वाह, ये अंगूर तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। इतनी दूर मैं कैसे पहुंचूंगा? अरे नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। लोमड़ी ने उछलकर अंगूर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पहुंच नहीं पाई और उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसने बार बार कोशिश की, ऊंचा कूदी, लेकिन हर बार असफल रही। लोमड़ी थक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने इधर उधर देखा और कुछ सोचने लगी। उसे पास में एक पत्थर दिखा। वह उसे बेल के नीचे ले आई और उस पर चढ़ गई। इस बार उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और अंगूर पकड़ लिए। वाह, ये अंगूर तो बहुत मीठे हैं। लोमड़ी खुशी खुशी अंगूर खाकर वहां से चली गई। सीख, मेहनत और समझदारी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। छठी स्टोरी शेर, चूहा और सोता हुआ भालू। एक हरे भरे जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था। भालू कई महीनों से सो रहा था और उसके तेज खर्राटों ने पूरे जंगल को परेशान कर रखा था। अरे, मैं तो पूरी सर्दी सो ही नहीं पाया। मिस्टर भालू, उठिए, गर्मी आ गई है। लेकिन भालू नहीं जागा। अब तो उठ जाओ। फिर भी भालू नहीं जागा। क्या हुआ चूहे, तुम इतने उदास क्यों हो? भालू के खर्राटों से मैं सो नहीं पा रहा और वो उठ भी नहीं रहा। शेर से मदद लो, उसकी दहाड़ से सब जाग जाते हैं। डरते डरते चूहा शेर के पास गया।
महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए, भालू को जगाना है। मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। थोड़ी देर बाद शेर को तेज खुजली होने लगी। चूहा बहादुरी से शेर पर चढ़ गया। बस थोड़ा और, हो गया। उफ, ये खुजली अब तो बर्दाश्त के बाहर है। अपनी परेशानी में शेर पास के तालाब की ओर भागा। मिस्टर शेर, बाहर आइए, मैं डूब जाऊंगा। अब आपको कैसा लग रहा है? वाह, अब तो मेरी सारी खुजली खत्म हो गई। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। कोई बात नहीं। भालू अभी भी खर्राटे ले रहा था। क्या हुआ? क्या गर्मी आ गई? चूहा बहुत खुश था। आखिरकार उसे चैन की नींद मिलने वाली थी। कभी भी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो, क्योंकि हर किसी में कुछ खास होता है। 7वीं स्टोरी झूठे लड़के की। एक छोटे से गांव में एक शरारती लड़का रहता था, जो रोज अब का पूरे दिन अकेला रहता था और बहुत बोर हो जाता था। बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया, भेड़िया मेरी भेड़ों को खा रहा है। लड़के की आवाज सुनकर गांव वाले दौड़ते हुए उसकी मदद के लिए आए। लेकिन वहां कोई भेड़िया नहीं था। लड़का जोर जोर से हंसने लगा। कुछ दिनों बाद लड़के ने फिर वही मजाक किया। बचाओ भेड़िया। गांव वाले फिर दौड़े, लेकिन इस बार भी वो झूठ निकला। अब गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए। एक दिन सच में एक खतरनाक भेड़िया जंगल से बाहर आया। बचाओ, इस बार सच में भेड़िया आ गया। लेकिन इस बार गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। भेड़िया उसकी भेड़ों को खाकर चला गया और लड़का रोता रह गया। काश मैंने झूठ ना बोला होता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं उन पर कोई भरोसा नहीं करता, चाहे वो सच ही क्यों ना बोल रहे हों। 8वीं स्टोरी एक मेहनती चींटी और आलसी टिड्डे की। एक हरे भरे मैदान में एक मेहनती चींटी और एक मस्तीखोर टिड्डा रहते थे। चींटी पूरे दिन मेहनत करती थी। वह दाने इकट्ठा करती और अपने घर में जमा करती जाती। अरे चींटी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ मेरे साथ गाओ और मजे करो। टिड्डा भाई, मैं सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही हूँ। तुम्हें भी कुछ काम कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। अरे सर्दी अभी बहुत दूर है, अभी तो मस्ती करने का समय है। कुछ ही दिनों बाद सर्दी आ गई। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और खाने को कुछ भी नहीं था। मैं बहुत भूखा और ठंडा हूँ। चींटी बहन, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बहुत भूख लगी है। जब मैं गर्मियों में मेहनत कर रही थी तब तुम क्या कर रहे थे? मैं गाना गा रहा था और मजे कर रहा था। तो अब सर्दियों में नाचो। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीखा कि समय पर मेहनत करना बहुत जरूरी है। सीख, आज की मेहनत कल की सुरक्षा बनती है। 9वीं स्टोरी सोने के हंस की कहानी। देखो कितना चमक रहा है। हाँ, सच में जादुई है। चलो और देखते हैं। एक समय की बात है। एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। किसान बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी हालत अच्छी नहीं थी। एक दिन उसे एक अजीब सा हंस मिला। वह हंस कोई साधारण हंस नहीं था। वो हर दिन एक सोने का अंडा देता था। वाह, अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। किसान हर दिन सोने का अंडा बेचता और धीरे धीरे अमीर बनता गया। उसकी जिंदगी अब खुशहाल हो गई। लेकिन कुछ समय बाद किसान के मन में लालच आ गया। ये हंस रोज सिर्फ एक अंडा क्यों देता है? जरूर इसके अंदर बहुत सारा सोना होगा। लालच में आकर किसान ने एक बड़ा गलत फैसला लिया। आज मैं इस हंस को काटकर सारा सोना एक साथ ले लूंगा।
लेकिन जब उसने हंस को काटा तो अंदर कुछ भी सोना नहीं था। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? अब किसान के पास ना हंस रहा और ना ही सोने के अंडे। वह फिर से गरीब हो गया और अपने लालच पर पछताने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। ज्यादा पाने की चाह में हम जो है वो भी खो देते हैं। 10वीं स्टोरी, कछुआ और खरगोश की कहानी। हाँ, धीरे धीरे पर जीत गया। एक जंगल में एक बहुत तेज खरगोश रहता था जिसे अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था। क्यों ना हम एक दौड़ लगाएं? तुम कभी मुझसे जीत नहीं सकते। हाँ, तुम बहुत धीमे हो। देखो मैं कितना तेज हूँ, तुम हार जाओगे। सभी जानवर इकट्ठा हुए और दौड़ शुरू होने का इंतजार करने लगे। रेडी सेट गो। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और जल्दी ही कछुए को पीछे छोड़ दिया। उसने सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ा आराम कर लेता हूं, और वह सो गया। आखिरकार कछुआ फिनिश लाइन पार कर गया। खरगोश जागा और पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस तरह कछुआ जीत गया और खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे और लगातार चलने वाला ही जीतता है। ग्यारहवीं स्टोरी, चालाक बंदर मूर्ख मगरमच्छ की। एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पर एक चालाक बंदर रहता था जिसे मीठे जामुन बहुत पसंद थे। एक दिन एक मगरमच्छ वहां आया। बंदर ने उसे देखा और दोस्ती के लिए जामुन खिलाए। मुझे ये जामुन बहुत पसंद है। दोस्त है ना, दोस्त अच्छा था। हाँ, ले बहुत अच्छे हैं। रोज खाएंगे, बातें करेंगे। हाँ, हमेशा। प्यारी, ये जामुन तुम्हारे लिए लाया हूँ। हाँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और दो ना, और दो। बस करो, तुम्हारा पेट फूल जाएगा। नहीं, मुझे और चाहिए। ठीक है, ले लो। अगर जामुन इतने मीठे हैं, तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल चाहिए। मगरमच्छ परेशान था, लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हें घर बुला रही है। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सच बताऊं, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। क्या, मेरा दिल? नहीं। हाँ, वो कहती है दिल सबसे स्वादिष्ट होता है। अरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। अरे मूर्ख, कोई अपना दिल पेड़ पर छोड़ता है क्या? तुमने मुझे धोखा दिया। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उदास होकर वापस चला गया। बंदर अपनी समझदारी से बच गया। मुसीबत के समय समझदारी और सूझबूझ ही हमें बचाती है। अरे नहीं, हाँ बस यही सोच। बच गया, सूझबूझ काम आई। 12वीं स्टोरी, घमंडी मोर की कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल में एक मोर रहता था जिसका नाम था राज। राज के पंख बहुत ही खूबसूरत थे, नीले, हरे और सुनहरे रंगों से चमकते हुए। देखो मुझे, मैं इस जंगल का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। वहीं पास में एक कौवा रहता था जिसका नाम था कालू। उसके पंख काले थे, लेकिन दिल बहुत अच्छा था। अरे कालू, तुम कितने बदसूरत हो, तुम्हारे पंख तो बिल्कुल काले हैं। सुंदरता सिर्फ दिखावे में नहीं होती राज।
एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। वाह, कितना सुंदर मोर है, मैं इसे पकड़ लूंगा। शिकारी ने चुपके से जाल बिछा दिया। राज अपने घमंड में मग्न था और नाचता रहा। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। राज की आवाज सुनकर कालू तुरंत वहां आया। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कुछ ही देर में कालू ने जाल काट दिया और राज को आजाद कर दिया। मुझे माफ कर दो कालू, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं राज, असली सुंदरता दिल में होती है। उस दिन के बाद राज ने घमंड करना छोड़ दिया और सभी के साथ प्यार से रहने लगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी मिस ना करें ऐसी अमेजिंग कहानियां।